केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की प्रतियां शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला से एआईसीसी नई दिल्ली के लिए रवाना की गई। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सुबह 11 बजे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान प्रतियां रवाना की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बिहार के लोग इस बार सोच समझकर वोट देंगे और यह तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ में देनी है। उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर अभियान जनता की लोकतंत्र के प्रति जागरूकता और भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने तथ्यों के आधार पर बातें की है और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चुनाव आयोग पर जो सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से उठाए गए हैं, आयोग को उन पर तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने इस अभियान को छेड़ा था और उन्होंने तथ्यों के साथ ये सारी बातें पूरे देश के सामने रखी थी कि किस तरीके से वोट को चोरी किया जा रहा है, किस तरीके से भाजपा की सरकारें जो बन रही है उसमें कितना घोटाला हुआ है। वो तथ्य उन्होंने सबूत के साथ लोगों के सामने पेश किए। फिर ये हमको आदेश दिए गए कि हर प्रदेश के लोग अपने सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, जो कि हमने बड़ा सफलतापूर्वक उस अभियान को किया है। हमारा टारगेट 1 लाख दिया गया था, पर हमने बढ़ चढ़ के 1,43,000 सिग्नेचर्स करके दिए हैं और ये आज यहाँ पर राजीव भवन में एकत्रित हुए। आज हमने उनकी यहाँ से उनको रुखसत करके अब हम दिल्ली के एआईसीसी ऑफिस में भेज रहे हैं, जहाँ पर वो हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति तक इसको पहुंचाएंगे और वो फैसला करेंगे कि देश में क्या हो रहा है और किस तरीके से कांग्रेस जो एक बहुत पुरानी पार्टी जिन्होंने देश को बचाया, देश के लिए बहुत कुछ किया, आज उनको किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। इन तथ्यों के साथ आज ये सारी बातें जनता के सामने होगा, क्यों नहीं होगा। लोग भी जानते हैं इन तथ्यों को, बिहार के लोग भी बहुत जागरूक है और लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन फैक्ट से भी लोग परिचित है और आने वाले समय में वो सोच समझकर वोट देंगे कि किसके हाथों में हमने सत्ता को सौंपना है और कौन हमारा अध्यक्ष, कौन सी पार्टी जीत कर आए और देश में के लिए काम करे। बातें इलेक्शन कमीशन ने करी थी और भावनात्मक तरीके से जो है वो लोगों को बहकाने की कोशिश चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कहते हैं कि जो भी बातें, वो केवल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो विपक्ष के नेता है, एक जिम्मेवारी का पद के ऊपर बैठे हुए हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और अगर वो इस तरीके की एक आरोप सरकार के ऊपर और सरकार से बढ़कर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं, तो जो संशय उन्होंने उजागर किए हैं उसके बारे में तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन को जो है वो सफाई देनी चाहिए कि क्या इसमें ऐसी कमियां रही है। एक ही मतदाता की तस्वीरें कितनी बारी दिखाई दे रही है, वो भी भारत की नागरिक नहीं है, फिर भी उनकी तस्वीर के ऊपर कितने लोगों ने वोट जो है वो हरियाणा के चुनावों में दिया। ये आज चीज़ें उन्हीं के ही डेटा से निकल कर आई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा से ये डेटा निकला है, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजों से ही निकला है और वहाँ से ये जानकारियाँ निकल कर आई है। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम कि इलेक्शन कमीशन को अपनी पारदर्शिता और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी ने जो ये बातें रखी है उसका तथ्यों के साथ विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स इसका जो है वो एक विश्लेषण और एक इसका जो है काउंटर इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए।